सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो कंपनी ने दोस्तों नई के बराबर में परफॉर्म किया एंड साथ में 3445 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली टीसीएस इस कंपनी ने क्लोजिंग दोस्तों दिया हुआ है। अभी देखिएगा एक बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द दोस्तों आपको नजर आ सकता है। उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है, तो मल्टीपल रीजंस के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे। जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें टाटा मोटर्स कंपनी ने दिया हुआ था, ऑलमोस्ट जब कंपनी ने 490 रुपए के लेवल्स को ब्रेक किया था उसी वक्त दोस्तों मैंने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया हुआ था, क्योंकि कंपनी ने बिग बार कैंडल को ब्रेकआउट हमें किया हुआ था, जिसके मुताबिक जब भी दोस्तों ब्रेकआउट होता है कोई लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है रेजिस्टेंस वाला, मल्टीपल टाइम्स कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके जब भी ब्रेकआउट होता है शानदार तरीके से रैली आ सकती है। एंड 490 रुपए की कंपनी ने 665 रुपीज़ के आसपास अपना हाई हमें क्रिएट किया और अभी जो टारगेट हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर दिया जा रहा है 770 रुपए के आसपास हमें टारगेट दोस्तों दिया जा रहा है। सेकंड, जब टाटा पावर कंपनी के अंदर भी ब्रेकआउट नजर आया था जब कंपनी 209 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, उसे दोस्तों हमने बात किया था कि ब्रेकआउट हो चुका है, निवेश करना चाहते हो तो आप निवेश कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। एंड करंटली देखोगे धीरे धीरे करके कंपनी का चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। रिसेंटली आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर भी ब्रेकआउट नजर आया हुआ था, उसके अंदर भी शानदार तरीके से तेजी नजर आ रही है। लेकिन अगर एक करंट बेसिस के ऊपर टीसीएस के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट हमें नजर आ सकता है एंड सबसे पहले टारगेट आपको 4000 रुपीज के आसपास ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा हमें दिया जा रहा है। तो चलिए रीजंस के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो रीजंस, रिसेंटली दोस्तों आपने एक खबर को सुना होगा, रिसेंटली आपने एक न्यूज को दोस्तों देखा होगा, मैंने न्यूज ही आपके साथ कवर अप किया हुआ था। टीसीएस अनाउंस्ड दैट इट हैज इंक्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वैल्यू एट $1 बिलियन विथ द डिजिटल यूनिट ऑफ जैगुआर लैंड रोवर, यानी कि जैगुआर लैंड रोवर के साथ बहुत बड़ा डील कंपनी ने साइन किया हुआ है। किसको लेके? फ्यूचर को लेके, न्यू फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेके बहुत शानदार तरीके से हमें ऑर्डर दोस्तों डील हमें साइन किया हुआ है। जो इस डील का भी बेनिफिट हमें कंपनी को टीसीएस को भी मिलेगा एंड जैगुआर लैंड रोवर को भी इसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर के अंदर दोस्तों नजर आने वाला है। तो जिसकी हिसाब से अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इस रीजंस की वजह से कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल हमें बना हुआ है। एंड रिसेंटली कंपनी ब्रेकआउट लेवल के ही आसपास हमें करंटली ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो जब भी कंपनी ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है, उस समय अगर कोई पॉजिटिव अपडेट्स आता है तो मार्केट इसे बहुत ही अच्छे खासे रिएक्ट करता है एंड बहुत ज्यादा चांसेस ये होता है कि कंपनी ब्रेकआउट कर ही दे। चलिए सेकंड रीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ मैंने दोस्तों टीसीएस का पिछले एक सालों का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, आप ये देख सकते हो, जिसके मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 3000 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। ऑलमोस्ट कंपनी ने 2 से 3 बार कंपनी ने सपोर्ट इसी लेवल के आसपास लिया। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें मल्टीपल सेगमेंट के अंदर कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स के अंदर रजिस्टेंस लगातार कंपनी इसी लेवल्स के आसपास 3500 रुपये के आसपास हमें ले रही है। सपोर्ट 3000, रजिस्टेंस 3500। अभी एक अगर आप दोस्तों चीज ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी कंपनी ने रजिस्टेंस लेवल को टच किया था डायरेक्टली गिरावट हुआ, फिर रेजिस्टेंस लेवल को टच किया डायरेक्टली गिरावट हुआ, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों गिरावट बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऊपर से कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के ही आसपास दोस्तों ट्रेड कर रही है, इसकी लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ लोग क्या करते हैं कि सेल करने की सोचते हैं। लोग बोलेंगे सर मैं इस कंपनी को फिर 3000 रुपीज़ के आसपास अगर आएगा तो मैं इस कंपनी के अंदर निवेश करूंगा, लेकिन करंटली जो कंपनी दिखा रहा है अगर कंपनी को दोस्तों नीचे आना ही था तो ये लेवल्स को टच करके डायरेक्ट दोस्तों कंपनी नीचे आ सकता था, लेकिन अभी दोस्तों कंपनी को नीचे नहीं आना है। अभी कंपनी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको मंडे के दिन से इस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट नजर आ सकता है। 3500 रुपीज़ का लेवल कंपनी ब्रेक करके सबसे पहले 4000 रुपीज़ का टारगेट बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से कंपनी अचीव कर सकता है, क्योंकि पिछले कई एक सालों से कंपनी लगातार इस लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है। जब भी कंपनी लेवल से बाहर निकलता है बहुत ज्यादा तेजी हमें नजर आ ही जाता है। दोस्तों अगर आप टीसीएस के अंदर म्यूचुअल फंड्स के बाइंग का दोस्तों अगर आप डेटा देखोगे, ये जो डेटा है अगस्त 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें। 71 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 34 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। लेकिन लगातार अगर आप देखोगे बाइंग की और लगातार म्यूचुअल फंड्स हमें फोकस्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइक हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड टीसीएस के अंदर कर रहे हैं। जितना पहले हमें प्रॉब्लम्स आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ रहा था, उतना दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर नहीं आ रहा। इसी की वजह से हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी जो बैंकिंग
फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बिजनेस करता था, उसी के रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था, उस कंपनी के अंदर आपको धीरे धीरे करके अप साइड में मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। तो अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आपने कल के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर एक्चुअली 2.5% के आसपास हमें तेजी नजर आ चुका था, क्लोजिंग हुआ था। लेकिन अगर आपने इनका चार्ट पैटर्न दोस्तों अगर आप गौर से देखा होगा तो मॉर्निंग से लेके फर्स्ट हाफ से लेके सेकंड हाफ तक कंपनी एक ही प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी क्यों आया, इस तेजी के पीछे का दोस्तों रीजन क्या है अभी देखिएगा। ये जो तेजी कोई छोटी दोस्तों तेजी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तेजी ऑलमोस्ट 4.5% की रैली विद इन मिनट्स के अंदर आपको नजर आया हुआ था। विद इन मिनट्स के अंदर दोस्तों रैली हमें नजर आया, लेकिन बाद में दोस्तों आपको बताया कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमें वॉलेटिलिटी थी, इसी की वजह से ऑलमोस्ट हमें कंपनी थोड़ा नीचे आके 2.5% पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। और पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे धीरे करके हमें आईआरसीटीसी का मोमेंटम आगे की ओर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जब ये कंपनी 650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था उस वक्त दोस्तों हमने आपके साथ बात किया था निवेश करने का कंपनी के अंदर सही मौका है, क्योंकि एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हमें आईआरसीटीसी के अंदर बना हुआ था, जिसका 650 रुपए का ब्रेकआउट वाला लेवल्स था। जब भी कंपनी ने ब्रेक किया, जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उस लोगों को करंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों करंटली और बड़े बड़े टारगेट्स हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर दिए जा रहे। सबसे पहले दोस्तों टारगेट इनके अंदर जो ब्रोकरेज फर्म का जो दिया जा रहा था ऑलमोस्ट हमें 790 रुपए के आसपास टारगेट हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर, फिर 900 रुपए का टारगेट एंड बाद में 1000 रुपए का टारगेट हमें दिया जा रहा है। तो क्यों हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों तेजी लगातार आने वाले फ्यूचर के अंदर और हमें मोमेंटम बन सकते, क्योंकि आप करंटली देखोगे तो जो एजीएम के अंदर दोस्तों हर एक डिस्कशन हमें मीटिंग के अंदर हुआ था, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन हुआ था, एक तो कंपनी क्या करता है इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है, फिर कंपनी कैटरिंग सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करता है और फिर कंपनी यहाँ टूरिज्म सेगमेंट से अपना रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। तो जिसके मुताबिक करंटली देखोगे टिकटिंग सेगमेंट के तो अच्छा कंपनी परफॉर्म करता है, कैटरिंग के अंदर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टूरिज्म सेगमेंट के अंदर कंपनी क्या करता है एज कंपेयर टू दोनों सेगमेंट यानी कि इंटरनेट टिकट एंड कैटरिंग थोड़ा सा ये कंपनी कम परफॉर्म करता है। तो इस एजीएम के अंदर ये डिस्कशन हमें हुआ था सीईओ के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, कि हम लोग बहुत ज़्यादा करंटली फोकस करें टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो अगर दोस्तों टूरिज्म सेगमेंट भी इंटरनेट टिकटिंग जैसा, कैटरिंग जैसा अगर परफॉर्म करेगा तो और हमें कंपनी के अंदर पॉजिटिव माहौल हमें बन सकता है और हमें तेजी कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आपको नजर आ सकती है। साथ में दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें म्यूचुअल फंड्स का जो अगस्त 2023 का जो डेटा है, अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 24 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 5 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आ रही है। साथ में दोस्तों जो आईआरसीटीसी का कोविड के समय जो बिजनेस के अंदर आपको सभी को पता होगा इंपैक्ट हमें नजर आया हुआ था, क्योंकि कोविड के अंदर आपको पता है पूरा गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस हमें डाला गया था। अगर इनके बिजनेस के अंदर दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे तो 100% कंपनी का बिल्कुल भी सेल्स कंपनी जनरेट नहीं करेगा और लॉस में चला जाएगा। तो ये कंपनी बिल्कुल भी सेल्स जनरेट नहीं कर रहा था, लॉस के अंदर चला जा रहा था। लेकिन बाद में दोस्तों कंपनी ने, जो कंपनी अच्छा होता है, जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, वो कोई भी सिचुएशन है वो फेस कर ही देता है। और बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। साथ में अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के बाद भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर होल्डिंग हमें नजर आ रही है। एफआईएस के पास अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें पहले 5.5% के आसपास होल्डिंग था, करंट इन्होंने अपना 7% की होल्डिंग किया हुआ है। डीएस अगर आप देखोगे तो 5.5% का होल्डिंग था, करंटली 10% का होल्डिंग है। एंड पब्लिक एज यूजुअल, जो पब्लिक को जब भी माल बेचना होता है तब पब्लिक माल बाइंग करता है, जब बाइंग करना होता है तब सेलिंग करता है। यहाँ दोस्तों क्या हुआ, पब्लिक ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, जितना माल पब्लिक ने बेचा है उतना ही माल एफआईज ने एंड डीआईज ने लगातार दोस्तों खरीदारी किया है। तो जिसके हिसाब से करंटली अगर आप आईआरसीटीसी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सही में दोस्तों सही शानदार तरीके से मौका है। एक बार दोस्तों आपके हाथ से मौका छूट जाएगा तो बार बार आपको कंपनी निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जिसकी सबसे स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे HAL के बारे में। तो HAL की बात की जाने की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाए 4100 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया एंड ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 2% की रैली, 1.5% की रैली हमें नजर आ चुकी थी। अभी देखिए अगर डिफेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते हैं, डिफेंस सेगमेंट्स के अंदर करंटली अगर आप देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही पॉजिटिव वाले माहौल हमें बना हुआ है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप ये अपडेट्स देखोगे HAL, Zentek एंड BHEL यानी कि BEL FIs raised stake in these 5 defense stock in financial 2024
तो जिसके हिसाब से देखोगे तो एफआईज ने शानदार तरीके से खरीदारी किया हुआ है। एचएएल के अंदर, जेड टेक के अंदर एंड बीईएल के अंदर शानदार तरीके से खरीदारी हमें एफआईज के नज़र आ चुकी है। जहां अगर आप देखोगे इन एचएएल एफआईज रेक दे स्टेक फ्रॉम 8.58% से लेके 11% तक, यानी कि 8.5% से लेके 11% तक की खरीदारी हमें एफआईज ने एचएएल कंपनी के अंदर किया हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, बहुत पॉजिटिव माहौल हमें एचएएल कंपनी के अंदर बना हुआ है। साथ में आपको सभी को पता हो जब कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था तभी कंपनी ने स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ था, तो जिसका कंपनी ने करंटली एक डेटा में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ देखोगे एचएएल कंपनी ने दोस्तों 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ था। तो अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो एक के बदले आपको 2 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है, जिसका एग्जैक्ट 29 सितंबर नजर आ रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 28 सितंबर से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो कंपनी बहुत अच्छे, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।